जय श्री राम। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। और आज की चर्चा का विषय फिलहाल एक भजन, उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। आज इस पर बात करते हैं। इस पर मैंने कल एक पोस्ट भी डाली और सवाल किया इस भजन के राइटर संजू से कि भैया श्याम प्रभु खाटू नरेश ने कब कहाँ बांसुरी बजाई। तो भक्तों मैं जब भी कोई सवाल करता हूं ना ऐसा किसी भजन के बारे में या कोई कमी बताता हूं, तो भजन के राइटर की अपेक्षा कुछ लोग निकल के आते हैं। कहने को वो श्याम प्रेमी हैं। वे कैसे श्याम प्रेमी हैं, पहले तो आज ये मैं आपको बात करता हूं आपसे। जब भी मैं अपना कोई लिखा भजन पोस्ट करता हूं, उसके लिरिक्स कह लो, शब्द, तो ये श्याम प्रेमी कभी उस मेरे भजन के लिरिक्स को ना तो लाइक करते, ना कोई कमेंट करते, ना कोई कमी बताते। और जब ऐसे ही मेरे किसी भजन की किसी गायक के द्वारा गाई हुई वीडियो मैं पोस्ट करता हूं, जब भी ये कुछ नहीं करते, ये ऐसे श्याम प्रेमी है। ये जब कुछ नहीं करते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना अच्छाई में कुछ कहते, ना बुराई में कुछ कहते। लेकिन जब मैं किसी और राइटर के लिखे भजन में कोई कमी बताता हूं, जब ये एकदम निकल के आते हैं और जब ये मेरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं सिर्फ, और कोशिश भी कोई तथ्य और सत्य के आधार पे नहीं। जैसे मैं कई बार पहले कह चुका हूं, बस वैसे ही कि तुम्हारी तो आदत हो गई कमी निकालना, ये करना वो करना, ठीक है। और अब तो एक दो जने ये भी कहने लगे हैं कि मुझे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जबकि मेरी पोस्ट और मेरे लाइव से मनोदशा तो इनकी खराब हो जाती है बेचारों की, और ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। ये ठीक है कि मैं दिल का मरीज हूं। पिछले साल फरवरी में हार्ट का ऑपरेशन कराया था, लेकिन दिमाग से एकदम ठीक हूं। दिमाग से एकदम ठीक हूं जब ही तो भजनों में कमी निकालता हूं। और जब मैं कमी निकालता हूं, जब इनके तन बदन में आग लग जाती है। लग जाए भाई, अब क्या है, आग लगेगी तो लगेगी। चलो, तो आज इस भजन पे बात करते हैं। उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। ये स्थाई है इस भजन की। अब सवाल ये है, उस बांसुरी वाले की, बांसुरी तो भगवान श्री कृष्ण ने बचाई थी। श्याम प्रभु खाटू नरेश ने तो कोई बांसुरी बजाई नहीं कभी भी और कहीं भी, ग्रंथों के हिसाब से। अब ये राइटर बजवा दे तो बात अलग है, ठीक है। अब इस दो लाइन से तो ये हो गया कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कह रहे हैं, और लीले घोड़े वाले की मतलब श्याम प्रभु खाटू नरेश, क्योंकि बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का तो लीला घोड़ा था नहीं, श्याम प्रभु का था, ठीक है। फिर मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। अब फिर वही बात आती है, देखो अब गौर करो व्याकरण की दृष्टि से। मेरा दिल करता है, मेरा एक वचन प्रथम पुरुष, श्याम के भजनों में खो जाऊं। फिर वही बात आती है, जरा समझिए कि जैसे राइटर कीर्तन में ये भजन गाते हुए भक्तों को कह रहा है, मेरा दिल करता है श्याम खाटू नरेश के भजनों में खो जाऊं। यहां पर श्याम जो है
वह व्याकरण की दृष्टि से तृतीय पुरुष है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं। यहां ये नहीं कह रहा कि मेरा दिल करता है तेरे भजनों में खो जाऊं। तेरे होता तो सेकंड पुरुष, द्वितीय पुरुष होता। मतलब देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े, यहां नित नित नई कहानी, किस किस को छोड़ूं बाबा। अब यहां बाबा शब्द है, देखिए। अब बाबा श्याम प्रभु खाटू नरेश के लिए, बाके बिहारी, मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण के लिए बाबा शब्द मेरे हिसाब से तो आज तक कहीं ग्रंथों में जिक्र है नहीं। बाबा तो श्याम प्रभु खाटू नरेश के लिए ही कहा गया। लेकिन अब ये बाबा से एक चीज और देखिए, अब किस किस को छोड़ूं बाबा। अब बाबा यहां तृतीय पुरुष नहीं है, बाबा तो एकदम साक्षात आमने सामने की बात हो रही है। शुरू में कह रहे हैं श्याम के भजनों में खो जाऊं, श्याम तृतीय पुरुष, यहां बाबा सेकंड पुरुष हो गया, सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष बाबा, बोला आमने सामने की बात हो रही है। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। अब सामने बाबा बैठा है तो बाबा को ही कह रहा है मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बाबा तो साक्षात सामने हो गया ना। किस किस को छोड़ूं बाबा। तो ये चीज है। अब सुख दुख पहलू जीवन के, बस बहम ही है ये मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। ठीक है। जीवन की पहली उलझी मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। श्याम फिर वही थर्ड पर्सन है। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, संजू चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे, बस इतनी कृपा कर दे मैं तेरा हो जाऊं। तेरा साक्षात सामने की बात है, तेरा। अब यहां सेकंड पर्सन तेरा, यहां अब ये नहीं है कि मैं श्याम का हो जाऊं, श्याम होता, श्याम नहीं है, यहां तेरा है। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। अब श्याम के भजनों में खो जाऊं, बस इतनी कृपा कर दे मैं तेरा हो जाऊं। अब जब तेरा हो गया तो श्याम के भजनों में कहां खो जाएगा। श्याम ने साक्षात प्रभु बैठे हैं। क्या कह रहे हो आप भाई, कीर्तन में कह रहे हो, कभी सेकंड पर्सन लगा रहे हो, कभी थर्ड पर्सन लगा रहे हो। ये इतनी चीज तो संजू दादा 8वीं के व्याकरण में, मिडिल क्लास की व्याकरण में पा जाती है। एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष है? और फिर बंसी वाले गए। श्याम प्रभु ने कब बंसी बजाई, अब कोई इस पे बात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वही बात है, भक्तों को तो बहाना चाहिए ना मेरी आलोचना करने का, मेरे को गलत साबित करने का। ठीक है। अब मैंने कल इस विषय में पोस्ट डाली तो भक्तों का क्या रुझान आ रहा है, अब आपको वो बताता हूं मैं, वो देखिए आप। दूसरे फोन से मैं पोस्ट निकाल रहा हूं, एक मिनट जरा रुकिए आप। बड़ा अजीब लगता है जब, अब ये मेरी कल की पोस्ट है जिसमें मैंने सवाल किया कि श्याम प्रभु खाटू नरेश ने कब और कहां बांसुरी बजाई, संजू से सवाल किया। और अब परेशानी लोगों को हो रही है। अब लोग क्या कमेंट कर रहे हैं,
अब मैं एक दो के कमेंट पढ़ के सुनाता हूं आपको, देखिए मेरी कल की इस पोस्ट पे। पवन बासोतिया यूपी से हैं। ये कहते हैं सही पर्सन किया भाई जी आपने, ठीक है। एक विपुल गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं इस भजन का मतलब है कि चाहे श्याम हो, श्याम बाबा, उनकी गोदी में सोने का मन करता है। चाहे श्याम हो चाहे श्याम बाबा, एक भजन में दो की गोदी में सोओगे आप। एक भजन तो एक प्रभु के लिए लिखा जाता है ना, है जी, दो के लिए थोड़ी है। अब इस पे लोगों ने अपने अपने विचार भी दिए हैं इस बात पे। फिर एक शेखर शर्मा जी, जय हो भैया, श्याम प्रभु का नाम भी तो श्याम नहीं था भैया, वो तो बर्बरिक थे। ठीक है, बर्बरिक थे, ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप आगे जाकर कलयुग कह लो एक किस्म से, कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। मेरे श्याम नाम से, स्पेशल श्याम नाम कहा गया था, ठीक है। तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि जब हम श्याम को याद करते हैं तो ये दोनों ही आते हैं। कैसे आते हैं दोनों? जब खाटू नरेश का जिक्र होगा तो खाटू नरेश का होगा, और बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का होगा तो भगवान श्री कृष्ण का होगा। दोनों कैसे आ जाएंगे? ये शेखर शर्मा जी कह रहे हैं। तो पहले कहाँ गया उस बांसुरी वाले का अर्थ है कृष्ण, और फिर कहा गया नीले घोड़े वाले का अर्थ हमारे खाटू नरेश का। तो मुझे तो इसमें कमी नहीं लगी। अब इनको कमी नहीं लगी तो न लगे, लेकिन कमी तो है ना। एक ही भजन में भगवान श्री कृष्ण और खाटू नरेश का दोनों की गोदी में सो जाओ, ठीक है। अगर कुछ और वृत्तांत होता तो आप कह सकते थे, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण और कभी श्याम, बात समझ से बाहर है। एक गंधर्व अनुराग अखंड हैं, वो कमेंट करें आपका प्रश्न तार्किक पूर्ण है। राजू सोनी हैं, मेरे शहर भिवानी से रिदम प्ले करते हैं। वो कहते हैं वाह जालान साहब, मैं बहुत खुश हूं आपकी बात से, रियली जय हो। ये थोड़ा सा प्रेम प्रकट है। घनश्याम मिड्डा जी है, वो कमेंट करें सही बात, बांसुरी के साथ राधा जी को भी उनके साथ जोड़ देते हैं कई भजनों में। अजीबो गरीब लेखक हैं, अब जोड़ देते हैं भाई, क्या करें। अब कल को श्याम प्रभु के कीर्तन में, श्याम प्रभु इन द सेंस खाटू नरेश, कोई ऐसा भजन भी बना दे, राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम, कर सकते हैं, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। अमन अग्रवाल मारवाड़ी हैं, उनका कमेंट है एकदम सत्य वचन आपका, लेकिन जो श्याम जगत बाबा श्याम को भीम का बेटा बताने वाली अखंड ज्योत पाठ कथा को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता हो, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम। चलो अब है सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे शहर भिवानी के ही मेरे बड़े भ्राता श्री सुरेश जोशी जी का, जिनको करीब 40 साल से अधिक प्रभु का गुणगान करते हुए हो गए। मैं प्रभु शब्द का यूज कर रहा हूं यहाँ, श्याम प्रभु या प्रभु में सब आ गए, देवी देवता, सभी देवी देवता कह लें। 40 साल से अधिक हो गए इनको, मेरी जानकारी के अनुसार। ये क्या कमेंट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक जो आज श्याम प्रभु है उनको यह वरदान दिया था कि आप मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, इसलिए आप उन्हें बांसुरी वाला भी कह सकते हो। वेरी गुड, कह सकते हो। फिर तो श्याम प्रभु को खाटू नरेश को गोवर्धन धारी भी कह सकते हो, कह दो। फिर तो ये भी कह दो कि राधा के संग रास रचाते थे श्याम प्रभु खाटू नरेश, नचवा दो किसी दिन। अरे जोशी जी,
कौन से ग्रंथ में लिखा है कि उनको बांसुरी वाला कह दिया जाएगा? यहां ग्रंथ की बात है। जो आप कह रहे हो ना कि भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, तो वो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुम आगे जाकर मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। ये नहीं कि आप मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, मेरे नाम से ही। भगवान श्री कृष्ण के तो 2-3 दर्जन नाम हैं जिनको हम उनके अलग अलग नामों से पुकारते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो ये थोड़ी है कि वो सारे नाम यहाँ श्याम प्रभु खाटू नरेश के लगा दोगे आप और उन्हें बांसुरी वाला कह दोगे। और जहां तक बांसुरी वाले का सवाल है, रोजाना रोजाना श्याम प्रभु खाटू नरेश के रोज के दर्शन का फोटो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रसारित और प्रचारित होता है। दिखा दो उस फोटो में कहीं भी बांसुरी श्याम प्रभु खाटू नरेश के होठों पे सजी हुई हो तो दिखाओ। लेकिन कुछ कीर्तनों में देखते हैं कि जहां श्याम प्रभु का श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगारी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, शीश का मतलब कह लो श्रृंगार किया जाता है, तो वहां बांसुरी लगा देते हैं। अब मैं क्या करूं इसमें? लेकिन सवाल तो है ना। अब आगे ही लिखते हैं, कह सकते हैं आप शायद भटक गए हैं। मेरे को कह रहे हैं कि आप शायद भटक गए हैं। मैं तो कहीं भटका नहीं। पहली बात तो जोशी जी, मैंने सवाल किया है कल की मेरी इस पोस्ट में संजू भैया से, ठीक है? और सवाल करना कोई गलत नहीं होता। मेरे हिसाब से श्याम प्रभु ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, तो मैं सवाल कर सकता हूं। श्याम संजू ने भजन लिखा है, मैं उससे पूछ सकता हूं श्याम प्रभु ने कब बांसुरी बजाई, कहां बात। तो इसमें मेरे भटकने का क्या विषय है? फिर ये आगे लिखते हैं मेरे बारे में सुरेश जोशी जी, कृपया खाटू में जाकर बाबा से साक्षात दर्शन करो, वहां कहो बाबा मुझे शुद्ध बुद्धि दो। अरे जोशी जी, मेरे को शुद्ध बुद्धि तो बाबा ने दे रखी है, जब तो मैं सवाल कर रहा हूं। शुद्ध बुद्धि प्रभु ने दे रखी है और बुद्धि मेरे को मेरे गुरुजनों ने दे रखी है। 40 साल से ज्यादा आपको प्रभु का गुणगान करते हो गए, आप में कितनी बुद्धि है ये बताओ। आप 10-15 साल से रिदम प्ले करने वाले राजू सोनी से सवाल कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो उसके कमेंट पर कि आपने किस सुर में यह बात कही। मैं आपका एक एक शब्द बोल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है? बुरा तो नहीं कहूंगा, लगेगा तो बुरा, लेकिन मैं अच्छा कहूंगा। मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। आप जैसे बड़े, आपने क्या किया राजू सोनी भाई? राजू, आपने जालान जी के लिए कौन सा सुर इस्तेमाल किया? मैं समझ नहीं पाया। आप जिंदगी में समझ ही नहीं सकते। 40 साल में आपने कौन सा सुर जाना है? राजू अच्छी तरह समझा देगा आपको, किसी दिन बैठो उसके साथ, सुर ताल सब समझा देगा, समझे? सिर्फ मेरे को गलत साबित करने के लिए ये एंड बैंड बात मत किया करो जोशी जी। अपनी उम्र का ख्याल करो, मेरे से उम्र में बड़े, ठीक है? आतिश चक्रधारी है, ये कमेंट कर रहे हैं, ये दोनों की बातों में दोनों की बाहों में सोना चाहता है। जालान जी, कृपया थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। मैं क्या ध्यान दूं? ये दोनों की बाहों में जो सोना चाहते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के भी और खाटू नरेश के भी, तो सो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन ठीक है। अब नीति पवार हैं, इन्होंने भी कमेंट किया और एक भजन का रेफरेंस भी दिया है।
वो भजन है कन्हैया मित्तल का, मैं लाडला खाटू वाले का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का। ये नितिन पंवार कह रहे हैं भाई साहब कोई इस भजन का भी लॉजिक समझाना। अब किस किस के समझाएंगे कभी इसका भी। ठीक है, इसका तो ये स्थाई है, स्थाई में ही देख लो आप, ना गोरे का ना काले का। क्या मतलब है इस लाइन का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का। वाले और काले का काफिया तो मिला दिया इसने, लेकिन इसका भाव क्या है, ना गोरे का ना काले का। ये गोरा काला फिल्म थोड़ी है कि ना गोरे का ना काले का है? और घनश्याम मुरली वाले का, फिर वही बात आ जाती है। भगवान खाटू नरेश को घनश्याम और मुरली वाला कैसे कह दोगे? ठीक है, तो आज इतना ही, और फिर नया विषय नई बात करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी मनोदशा खराब होगी, अपनी मनोदशा ठीक रखो। ठीक है, मेरी पोस्ट और लाइव से बच के रह लो अगर आपकी मनोदशा खराब होती है तो। ठीक है, मेरी मनोदशा एकदम ठीक है, प्रभु कृपा है, और ये ठीक ही रहेगी। लेकिन आपके कमेंट से मुझे ये आभास जरूर हो जाता है, जैसे थर्मामीटर लगा के बुखार चेक होता है ना, आपके कमेंट से ये आभास जरूर हो जाता है कि आपके तन बदन में मेरे पोस्ट और लाइव से कितनी आग लगी हुई है। ठीक है, और यह आग आपकी भड़कती रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, धन्यवाद।